हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से प्रभु ने आप सभी भाई बहनों के बीच में आने का मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक वचन पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारा बैरी, हमारा दुश्मन कौन है। प्रभु के वचन इसके बारे में क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। इफिसियों 6:10, जिसमें प्रभु का वचन क्या कहता है। कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और हाकिमों से और इस संसार की अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। किससे है हमारा मल युद्ध? लहू और मांस का नहीं, से नहीं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताने देना चाहता हूँ कि लहू और मांस का जो जिक्र आ रहा है, जो वचन में आ रहा है, प्रभु इसको लहू और मांस किसको बोलता है? वो है हमारा बॉडी, हमारा शरीर, जिसके विषय में प्रभु का वचन कह रहा है कि लहू और मांस। ठीक है, तो हमारा जो युद्ध है, हमारी जो बैरी है, वो ये लहू और मांस नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसा कि वचन कह रहा है कि कौन है हमारा बैरी? शैतान और उस दुष्ट की आत्माएं जो इस संसार को भरमाने वाली है। इस संसार को धोखे में जिसने डाल रखा है, वो शैतान, जिसका कब्जा इस संसार पर है। जैसा कि 2 तीमुथियुस में भी लिखा है, संसार का भरमाने वाला। तो हमारा दुश्मन कौन है? वो दुष्ट की आत्माएं। हमारा दुश्मन वो व्यक्ति नहीं है, लहू और मांस का वो व्यक्ति नहीं है जो हम उसको समझते हैं कि ये शक्ल का इंसान मेरा दुश्मन है। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, सिर्फ एक है, वो दुष्ट, वो शैतान, जिसने इस संसार को भरमा रखा है। क्योंकि वो ही है जो उस लहू और मांस के अंदर एंटर कर कर क्या कहता है, हम पर अपने तीर चलाता है, हम पर अपना दाव चलाता है। किसके द्वारा? किसी व्यक्ति के द्वारा। लहू मांस, जो प्रभु का वचन कहता है, लहू मांस के द्वारा, जो अलग अलग शक्लों में हमारे सामने होते हैं, और वो एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से क्या करता है? विरोध। ये तेरा बैरी है, ये तेरा दुश्मन है, ये तेरी जात वाला नहीं, ये तेरे धर्म वाला नहीं, ये तेरे दुश्मन है, बैरी है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी लहू और मांस से नहीं हमारी लड़ाई। हमारी लड़ाई उस आत्मिक सेनाओं से है, उस आत्माओं से है जो उस व्यक्ति के, उस लहू और मांस के व्यक्ति के अंदर पढ़कर कार्य करती है और क्या करती है? एक दूसरे का विरोध करती है। जिस प्रकार प्रभु ने एक वचन में, पतरस ने जब प्रभु को कहा कि मेरा मारा जाना, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र क्या उठाए? दुख उठाए। तो पतरस ने क्या कहा? प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी भी ना हो। तो प्रभु ने उसे कहा, हट शैतान, मेरे से दूर हट जा। तो उसने, मैं प्रिय भाई बहन कहना चाहूँगा कि प्रभु ने पतरस से नहीं कहा। प्रभु ने किससे कहा? उस आत्मा से जो उसके अंदर एंटर कर कर क्या बुलवा रही थी कि प्रभु तेरे साथ ऐसा ना हो।
कि तू स्लीब पर ना चढ़ाया जाए, तू कोड़े ना खाए, तू दुख ना उठाए, जिसके लिए प्रभु आया था। उस काम से वो भटकाने की कोशिश कर रहा था, उस मकसद से वो भटकाने की कोशिश कर रहा था जिसके लिए प्रभु इस जमी पर, इस पृथ्वी पर आया। इसी प्रकार भाइयों बहनों, हमें प्रभु के काम के लिए तत्पर रहना है। इस लहू और मांस के अंदर जो बढ़कर कार्य करता है, हमें उसे पहचाना है और उस परमेश्वर के मकसद को हमने भी पूरा करना है, जिसके लिए उसको दान है, जिसके लिए उस परमेश्वर ने हमें चुना है। तो हम प्रभु के वचन में और उसकी गहराई की बातों में प्रभु की दया से बढ़ते चले जाएं। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस का नहीं परंतु आत्मिक सेनाओं से है। तो हमें उसकी परख होनी चाहिए, हमें उसकी परख करनी आनी चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के बेटे हैं। अगर आप परख नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु में बढ़ने की आपको ज़रूरत है। हमारा कोई बैरी नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है, जो लूसीफर शैतान, जिसने इस संसार को भरमा रखा है। और आपस में हम सभी भाई बहनों को वो क्या लड़ाने की कोशिश करता है, ठीक है, एक दूसरे को बैरी बनाता है। उसको सिर्फ मौका चाहिए, चाहे वो धर्म के नाम पे, चाहे वो ऊंच नीच के नाम पे, चाहे वो किसी भी तरह के नाम पे क्या करना चाहता है कि वो एक दूसरे को क्या कर दे, एक दूसरे का बैरी कर दे और ये आपस में लड़कर नाश हो जाए। तो हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारा कोई बैरी नहीं है जो लहू और मांस का है, लेकिन वो उसकी आत्माएं जो उसके अंदर बढ़कर कार्य करती हैं, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारी बैरी है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।